हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेवन डीजेस के। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे, तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को शेयर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने दोस्तों को भी बताया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन में। हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज के हम हमारे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 रहेगा। और क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोगों के लिए जो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, हमने शायद क्वेश्चन नंबर आज का 1 हमारा है 174 मीटर 174 मीटर परिधि वाले 174 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी, चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर जाइए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, सड़क का क्षेत्रफल हमें बताना। तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क है। तो हम एक परिधि वाला वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं। ये हमारा वृत्ताकार पार्क हो गया। ओके, क्या हो गया, ये हमारा वृत्ताकार पार्क हो गया। तो इसमें हमें 7 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है। तो अगर पार्क है, वृत्ताकार पार्क है, तो सड़क भी वृत्ताकार ही बनेगी। कैसी बनेगी, वृत्ताकार ही बनेगी। तो ये हमने बना दिया 7 मीटर चौड़ा सड़क। तो सड़क का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमें जो ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये वाला क्षेत्रफल बताना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर दिया, रेडियस पता करना पड़ेगा। रेडियस अगर हमारे पास होगी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो क्या है हमारे पास, परिधि। अब आप देखेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, परिधि हमारे पास है 174 मीटर परिधि दे रखी है क्वेश्चन में। तो 2 पाई आर के इक्वल में मैं 176 रख देता हूँ। तो ये 2 × 22/7 पाई का मान रख दिया मैंने। यहाँ पे आर हमें पता करना है और ये 174 ऐसा कैसा। ओके, अब 22 से ये 8 बार चला जाएगा, 22 × 174, 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 × 8। क्या बचता है हमारे पास, इधर बचा ये वाला आर और ये 7 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 बचा और ये 7 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 7 चौको हो गया 28। तो आर का मान निकल के आया हमारा 28। क्या मैं इसको R2 मान लूँ, ये वाला जो हमारा वृत्ताकार पार्क है इसकी जो रेडियस है निकल के आई, वो R2 मान लो, कितनी है, 28 है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है, आप देखिएगा क्वेश्चन में ये यहाँ से 7 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 7 मीटर चौड़ी सड़क है। अगर इस वाले की रेडियस, त्रिज्या अगर 28 है,
तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, तो ये बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28, और ये 7 35 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालूँ, त्रिज्या निकालूँ, तो 28 तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 28, और 7 ये हो गया। तो जो R2 है हमारा, जो R2 है वो 28 और 7 35 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो अगर हमारा R2 35 आया है, तो अब हमें बताना क्या है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल दूं, अगर इस वाले क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो सड़क का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा हमारे पास, सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ये वाले का मैं क्षेत्रफल इस वाले बड़े वाले सर्कल के क्षेत्रफल से मैं माइनस कर दूं, तो ये जो इतना जो एरिया है, ये एरिया निकल के आ जाएगा, यही सड़क का क्षेत्रफल होगा। तो ऐसा ही मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसा करने के लिए आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेगी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो वृत्त और वृत्त में संबंध था, वो कुछ ऐसा था, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर था ऐसा। अब याद करिए, अगर आप पिछले पेज अपने नोट्स के पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। तो पाई का चूंकि R1 हमारा जो बड़ा वाला सर्कल था, उसमें से R2 छोटे वाले सर्कल को हम माइनस कर देंगे, क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकल के आएगा। कोई कहीं ना कहीं वो वृत्त और वृत्त में संबंध को दिखा रहा था, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, सर्कल ड्रॉ किया था। तो पाई का मान हमारा है 22/7, और A1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है। आप अगर देखेंगे इसको तो ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या निकलेगा, R1 प्लस R1 माइनस R2। इसको मैंने ओपन कर दिया, बस यहाँ पर मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7। R1 प्लस R2 कितना है हमारे पास, R1 है 28, R2 है 35, तो ये 28 प्लस 35, ओके। और R1 है हमारा, R1, अच्छा ये R1 था हमारा, और ये R2 है, ये R2। मैंने छोटे वाले सर्कल को R2 मान लिया है और बड़े को R1 मान लिया है। तो R1 हमारा है 35, R2 जो है हमारा 28। आया इतना समझ में? तो बस इसको मैं सोल्व कर दूंगा, तो ये 22/7, ये हमारा 8 × 13 5 63, और इसको मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 132 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर आएगा। 22 का मल्टीप्लाई 63 में कर दूंगा तो 1386 वर्ग मीटर आएगा। यही हमारा आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वृत्तों की परिधि। दो वृत्तों की परिधि
दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर, क्रमशः 132 मीटर तथा 174 मीटर, 174 मीटर है। इनके क्षेत्रफलों का कितना अंतर है, इनके क्षेत्रफलों में अंतर कितना है, इनके क्षेत्रफलों में अंतर कितना है। क्वेश्चन को पहचानिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो दो वृत्तों की परिधि हमें दे रखी है, तो अगर दो वृत्त हम ऐसा मान लेते हैं, एक ये वाला वृत्त मान लो, चूंकि इसमें डिफरेंस पूछा है तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया है डिफरेंस वाला, तो ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, खुद से सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, वही मैं इसको R2 मान लूँगा। R2 अगर निकालेंगे तो परिधि दे रखी दो वृत्तों की परिधि, तो पहला जो वृत्त है उसको मैं पाई R2 मान लेता हूँ, छोटे वाले को। क्योंकि छोटा वाला नंबर 132 से बड़ा वाला नंबर हमारा 176 है, तो छोटे वाले को मैं 132 मान लेता हूँ। तो 2 पाई R2 इसकी जो परिधि होगी वो 132 होगी, तो यहाँ से मैं R2 का मान निकाल लूँगा। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 132। तो 22 से ही जाएगा, 22 पंजे 110, 22 छंगे 132, 2 से ही 3 बार चला जाएगा, तो R2 इधर बचा, तो इधर 3 बचा और ये 7 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो R2 का मान निकल गया हमारा 7 या 21। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं R1 का मान निकालूँ, यानी जो बड़े वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसका मैं R1 का मान निकालूँ, बड़े वाले नंबर का मान निकालूँ, तो R1 हमारा जो निकल का आएगा, तो इसकी भी परिधि दे रखी 2 पाई, R1 इज इक्वल टू 176, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 176। तो ये 22 से अगेन 8 बार चला जाएगा, 22 से 176 और 2 चुको 8, तो बचा क्या इधर R1 इज इक्वल टू 7 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर यहाँ पे ये है 4, इसे उधर चला जाएगा, तो R1 का मान निकल का आया हमारा 28। ओके, तो वही ये मैंने R2 माना, R2 का मान हमारा निकल का आया 21, और ये जो R1 है इसका मान निकल के आया हमारे पास 28। तो बस वही डिफरेंस दिखा देना है। अगर ये 21 है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो इधर 28 में से अगर 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि 21 और 7 28 होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, बस इसमें हमें डिफरेंस दिखा देना है। क्या दिखा देना है, डिफरेंस दिखा देना है। तो डिफरेंस दिखाने के लिए वही फार्मूला मैं लगा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। फार्मूला क्या है हमारा, वही डिफरेंस का, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मैं मान रख देता हूँ, क्षेत्रफलों में अंतर निकल जाएगा ये हमारा। तो R1 क्या है हमारा 28, इसको पहले मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि 22/7 R1 माइनस R2, R1 दे रखा है हमारे पास 28, R2 दे रखा है हमारे पास 21, R1 दे रखा है हमारा 28, R2 दे रखा है हमारा 21, तो ये हो जाएगा 22/7। ये अगर इसका डिफरेंस निकालूँ तो ये हो जाएगा 7 और 28 38 48 49 49, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 49। तो 7 से 1 जा 49 और इस 7 से, हाँ 7 से 1 जा, और ये 7 इंटू 7 49 होगा और ये 22 होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 22 9 198 19 22 चौका 88 10 98 10 107। तो जो आंसर हमारा आया 1078 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर रहेगा 1078 वर्ग मीटर। आप इसे नोट कर लीजिएगा, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ओके, होप
कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का बेसिक की जो नीड है वो पूरी हो सके और उन लोगों का भी भला हो सके। तो बढ़ते हैं फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा थर्ड है। क्या है क्वेश्चन? थर्ड है हमारा 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की, किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाना है। फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत 9,100 रुपये, 9,100 रुपये है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। कमरे के फर्श का परिमाण मीटर में ज्ञात करना है। कमरे के फर्श का परिमाण मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। क्या दे रखा है हमें? 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की जो लागत है, क्या है? तो आयताकार कमरे का जो क्षेत्रफल हमारा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसी क्षेत्रफल में हम क्या लगाएंगे? टाइल्स लगाएंगे। तो इसकी जो लागत है 9,100 रुपये। ओके, क्या है? 9,100 रुपये लागत है ये। अगर इसका जो किस दर से 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लग रही है, तो 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर लग रही है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट के हिसाब से। तो हमारा जो यूनिट निकल के आएगा ये 13×5 = 65, 13×6 = 13×7 = 93। 5 से जाएगा, 5×5 2 5 4 20 0 140। कितना आएगा? 140। तो आप देखिए, जो चौड़ाई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है हम यूनिट में, क्या है? 7/5। तो अगर ये यूनिट में है तो इसको 7 को 7x मान लूँ और इसको मैं 5x मान लूँ नंबर के फॉर्म में, क्योंकि ये रेशियो में दिया है, यूनिट में दिया है। तो इसको मैं अगर एक्चुअल फॉर्म में अगर देखूँ तो इसको मैं 7x और 5x मान लेता हूँ। ओके, तो जो यहाँ पे 7x और 5x पुट कर दूंगा, क्योंकि लंबाई 7 है तो चौड़ाई 5x है। इधर है हमारे पास 140, तो 7×5 हो जाएगा ये 35x² और ये 140। तो x² इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 35। तो इसको मैं 7 से अगर कैंसिल करूँ तो 7×5 35 और 7×2 14, 5×4 20। तो x का स्क्वायर का मान आया 4, तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अंडर रूट हटेगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा और अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा।
इतना बेसिक शायद आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये स्क्वायर है, ये बेसिक स्टूडेंट के लिए जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, अगर ये स्क्वायर रखता है तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाता है, और इसको अंडर रूट बाहर निकालते हैं तो ये 2 बचता है। अंडर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा 2 आया। ओके, अब हमें कमरे का फर्श का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब x का अगर मान हमने निकाल लिया है तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एक्चुअल फॉर्म पता चल जाएगा। 7 इंटू एक्स का मान 2, 5 इंटू एक्स का मान 2। तो हमारा जो लेंथ निकल के आई वो 7 दूने 14 निकल के आई, और जो चौड़ाई निकल के आई, ब्रेथ निकल के आई, वो 10 निकल के आई। ओके, तो बस यहाँ पे हमें परिमाप हमें पता करना है, फर्श का परिमाप। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वही 2 इंटू लंबाई कितना है हमारा? लेंथ 14, चौड़ाई दे रखा है 10। 2 इंटू 14 और 10 24, 24 दूनी 48 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर है, 48। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वही किया हमने, ये हमें यूनिट के फॉर्म में दिया, रेशियो के फॉर्म में दिया, इसको एक्स मैंने मान लिया। और चूंकि हमारे पास क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, अगर ये लंबाई इंटू चौड़ाई है, इसको 9,100 रुपये की लागत से, मतलब 9,100 रुपये है इसकी लागत, और ये प्रति यूनिट के हिसाब से 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो प्रति मीटर स्क्वायर का मैं इसमें भाग दे दूंगा इस लागत में, तो हमारा 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 140। तो वही क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू 140। हमारा ये रहा, ये हो जाएगा 35x स्क्वायर 140। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फर्श का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो वही किया मैंने यहाँ पे, 2 इंटू लंबाई। अब देखो यहाँ पे x का मान निकला, तो एक्चुअल यहाँ पे एक्चुअल फॉर्म निकाल लूंगा मैं 7x और 5x, लंबाई और चौड़ाई की। तो x का मान यहाँ पे मैंने पुट कर दिया दोनों जगह, तो हमारा लंबाई निकल के आया 14, चौड़ाई निकल के आया 10। बस मैंने 14 और 10 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 14 और 10 24 हो गया, 24 दूना 48 हो गया। यही हमारा आंसर है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा। एक समकोण त्रिभुज में यदि, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 सेंटीमीटर, कर्ण 101 सेंटीमीटर और इसकी ये भुजा 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना। तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। क्या है, एक समकोण त्रिभुज, आपको भी पता होगा समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ओके, कैसा ड्रॉ होता है, इस तरह से ड्रॉ होता है। तो समकोण त्रिभुज अगर ये है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारा ये होता है हाइपोटेनस 101 सेंटीमीटर, और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 20 मान लूँ के बराबर, तो इसका क्षेत्रफल बताना। तो वहीं आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ ट्रिपलेट मैंने आपको लिखाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उसी ट्रिपलेट में से ये क्वेश्चन निकल के आया है, और ये जो ट्रिपलेट में ये फॉर्म है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये ट्रिपलेट था कुछ ऐसा 20, 99, 101। तो ये हमारा लंबाई और लंब और आधार था, और ये कर्ण था। ये इम्पोर्टेंट फॉर्म में लिखाया था मैंने आपको। अगर आप पिछले पेज पलट के देखेंगे या पिछला लेक्चर देखेंगे तो मैंने ये आपको बताया था, इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट लिखाए थे। तो बस वहीं से ये क्वेश्चन बना है। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर एक भुजा 20 है और कर्ण 101 है तो ये 99 हम मान लेंगे। ओके, तो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब समकोण दिया रहता है और बेस और कर्ण अगर दिया रहता है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। तो वही 1/2, आधार कितना है हमारा 99, ऊंचाई कितनी है 20। 2 से ये 10 बार चला जाएगा, और 99 का 10 में करेंगे तो 990, यही हमारा आंसर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर रहेगा 990 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर रहेगा। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं अगले लेक्चर में उसको रिपीट कर दूँगा। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो अगले लेक्चर में वो मैं उस वीडियो में, अगले लेक्चर में उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो बढ़ते हैं हम अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर आज का ये हमारा 4। एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड, एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है 8 चक्कर लगाता है। तो इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल कितनी है, स्पीड हमें बताना है। एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में, ये हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक
वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो इसका अगर चक्कर लगाएगा तो ये मतलब परिधि का चक्कर लगाएगा। ओके, परिधि का अगर चक्कर लगाएगा तो अगर यही डिस्टेंस ये कवर करेगा, मतलब चक्कर लगाना तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर करना होगा। तो क्या करेगा, ये जो परिधि के चक्कर लगाएगा यही डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो दूरी है वो 2πr करेगा कवर। क्या करेगा, दूरी 2πr कवर करेगा। तो 2 × पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान हो गया 7। और चूंकि क्वेश्चन में दे रखा है 8 चक्कर लगाता है, कितने 8 चक्कर लगाता है, तो 8 चक्कर लगा दिए इसमें, मतलब दूरी इसको 8 चक्कर लगा दिए तो इतनी दूरी तय कर ली। तो ये निकल के आएगा हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 × 44 इंटू 8, 8 × 32, 8 × 32 और 3 × 33, 352 मीटर इतनी दूरी तय की। तो बताना क्या है, इसकी स्पीड बताना। क्या बताना है, स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है, क्योंकि ये दूरी तय करेगा ना, तो ये हमारा डिस्टेंस है हमारे पास। तो बताना क्या है हमें, स्पीड बताना। तो स्पीड इज इक्वल टू 352 डिस्टेंस दे रखा है और हमें स्पीड बताना और टाइम भी दे रखा है 3 मिनट 40 सेकंड। तो क्योंकि मीटर में छोटी यूनिट में दे रखा है तो इसको भी मैं पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको टाइम को, ताकि एक यूनिट बन जाए, एक जैसी यूनिट बन जाए। सबसे छोटी यूनिट मीटर है तो इसको भी मैं सेकंड में बना लेता हूँ। तो 1 मिनट में होता है कितना, 60 सेकंड। तो 3 मिनट 40 सेकंड कितना हो जाएगा, 3 × 60, ये तो 3 मिनट का मान हो गया कितना, 180 और 40 सेकंड हो गए हमारे पास। ये यहाँ पे दे रखा है, ये 180 सेकंड हो गए, तो 40 सेकंड है। तो 0 8 4 12 1 और 1 2 कितना हो गया, 220 सेकंड। बस यहाँ पे मैं 220 रख दूंगा। तो चाल निकल के आएगी हमारी की 5 से, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो नहीं 3। एक बार मैं इसका आंसर पता करता हूँ, आंसर कितना आएगा। अब देखो गाइस, ये तो हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, बट क्या है हमारे पास मीटर में है ना, कहाँ गया वो, मीटर में डिस्टेंस, मीटर में हमारे पास इतने मीटर में तय की है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जब भी अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम, जैसे 3 मिनट है, ओके, पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, स्पीड जो निकल कर आएगी उसको फिर छोटी उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो छोटी यूनिट यानी कि मीटर में निकल के आ जाएगा। जो चाल है वो मीटर में, अभी ये क्या किलोमीटर पर आवर में चाल निकल रही है हमारी। तो इसको अगर मैं मीटर में निकालूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉरी गाइस, 18/5 से होगा, मैंने 18/5 बताया था, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी में अगर कन्वर्ट करना है इसको हम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मिनट त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है तो इसकी चाल बतानी है। तो इसको हम किलोमीटर पर, अच्छा हाँ, ये मीटर में निकल के आया हमारा, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो ये तो छोटी यूनिट के लिए हो गया, मल्टीप्लाई 5/18, और बड़ी यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया 18/5, क्योंकि इसको हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, क्योंकि 3 मिनट में दिया है और 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो इसकी चाल कितनी है। हम इसको छोटी यूनिट में भी बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया नहीं है कि आपको मीटर में बताना है, किस में बताना है।
बट अगर मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको, अगर मीटर में पूछेगा तो हम ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड में, और अगर किलोमीटर पर आवर में पूछेगा चाल को, तो हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने तोड़ लिया था, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था। अब अगेन हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही होगा 5 से ये 3 से अगर गिर जाएगा तो 3 छंगे 18, 3 सते 21, नहीं 3 से नहीं, इसको हम कन्वर्ट होगा ये अगर 5 से तो 35, आंसर इसका 18/5 ना, 18/5, तो वही है ये, इसको हम किससे कैंसिल आउट कर दें, 220, जो 3 छंगे 18, 6 18 होता है, और 6 2 12, 6 18, इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये होगा 4 पंजे 20, 2, हाँ 4 पंजे 20, और 2 इधर चले जाएगा, 4 पंजे 20, तो 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32, और इधर 3 बचेगा, 4 8 32, 88/55 आएगा। फिर इसको मैं 11 से काट दूंगा, 11 8 88, 11 पंजे 55, 18 8 100, इधर 18 और ये 8 बचा, तो हो जाएगा 144 अपॉन में 5 और 5 का करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। वही किया मैंने, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप मीटर में निकालना चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, बट अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना याद रख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप जब हमारा टॉपिक आएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें हम कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वृत्ताकार खेत के चारों ओर, किसी वृत्ताकार खेत के चारों ओर, वर्गाकार, ये वृत्ताकार नहीं वर्गाकार, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा, कितना 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। क्या बना है? रास्ता बना है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो खेत का क्षेत्रफल बताना है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्या दे रखा है? वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पहले तो हम वर्गाकार खेत बना लेते हैं। ये वर्गाकार हमारा खेत होगा। खेत कैसा होता है हमारा? वर्गाकार। गांव में हमने हमारे खेत देखे होंगे, वर्गाकार भी होते हैं, कहीं कहीं वृत्ताकार भी होते हैं।
कहीं कहीं वो ऐसे ढलान वाले भी होते हैं, जैसे नहीं होता उधर जहाँ पे चाय के बागान होते हैं, खेती होती है, उधर असम तरफ होता है वैसे ही। तो ये हमारा वर्गाकार मैदान हो गया, वर्गाकार खेत हो गया। वर्गाकार खेत में 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ये रास्ता बना दिया हमने। कितना मीटर चौड़ा है ये? 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है गाइस। रास्ता बना। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, अभी हमने व्रत और व्रत में भी देखा था, डिफरेंस निकाला था, व्रत का जो रास्ते का क्षेत्रफल निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही ये भी है। तो अगर ये वाला जो हमारा रास्ता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है, अब देखो इसमें हमारा क्या दो वर्ग के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे हमें। तो जो ये वाला वर्ग है, जो ये वाला वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है, ये क्या है पूरा, इसकी जो भुजा है a + 4 होगी। कैसे होगी a + 4, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मान लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक भुजा a, ये मान लेता हूँ मैं a, छोटे वाले वर्ग की a, और ये भुजा मान ली है a। तो a + 2 + 2, चूंकि ये पूरा बताना है ना हमें, भुजा रास्ता है जो है उसमें 2 मीटर ये इधर का है, 2 मीटर इधर का है, तो a + 4 हो जाएगा भुजा, a + 4 हो जाएगी। 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और साथ में a है। इसमें से मैं माइनस कर दूं ये वाले का क्षेत्रफल a, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, a भुजा का स्क्वायर होता, तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया। तो बनाए यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल जो डिफरेंस है वही क्षेत्रफल है, तो मैंने 72 क्षेत्रफल लिख दिया यहाँ पे, मतलब जो डिफरेंस निकल के आएगा वही तो रास्ता है। मतलब अगर इस वाले पूरे में क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल में माइनस कर दूं तो जो बचेगा, बच के जो निकल के आएगा वो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा 72 वर्ग मीटर। तो ऐसे ही कुछ है ये। मैंने ये वाले भुजा के स्क्वायर में क्षेत्रफल में से ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, ये बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को मैंने माइनस कर दिया। तो जो डिफरेंस निकल के आया वो 72 वर्ग मीटर निकल के आया। तो खेत का हमें क्षेत्रफल इसका बताना है, हमें क्षेत्रफल इसका बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका हम क्षेत्रफल बता देंगे, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर होता है। तो इससे हमें ए का मान पता चलेगा, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आया कुछ समझ में? अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है कि जब बड़ा वाला जो वर्ग दिया है उसका जो भुजा है वो a + 4 होगी। कैसे होगी मैंने बताया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा a है, तो इधर भी ये 2m है, 2 मीटर चौड़ा है, इधर भी ये 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 ये हो गए हमारी, 2 ये हो गई, 2 और 2 4 हो गई, और साथ में ये a भुजा हो, तो ये पूरी जो भुजा निकल के a + 4 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया a + 4, उसमें से ये वाले को क्षेत्रफल को हमने माइनस कर दिया, तो जो डिफरेंस निकल के आया वो रास्ते का क्षेत्रफल बना, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 72। बस इसको ओपन कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा a² + b² 4 × 16 + 2ab 2a और मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 × 8 है, ये हो जाएगा हमारा 8 है, = 72। तो ये a² + 8a = ये 16 को उधर में अगर ले जाऊँ तो ये निकल बनेगा 16, माइनस में चला जाएगा उधर। a प्लस ये क्या है हमारा 8 है, क्या है 8 है, ये 8a = 72 में से अगर मैं 16 माइनस करूँ तो आएगा ये हमारा 16 + 8a। ओके, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? हाँ, कुछ मिस कर रहे हैं।
एक मिनट गाइस, यहाँ पर मिस कर रहे हैं कुछ। मिस ये कर रहे हैं कि इसको तो हमने ओपन कर लिया, ये हो गया 8 है। अब ये तो हम भूल ही गए थे माइनस ए स्क्वायर लिखना, और ये 72 भूल गए थे ना, ये हम भूल गए थे माइनस ए स्क्वायर लिखना। बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 8 ए को हम यहीं रहने देते हैं और ये 16 उधर ले जाते हैं, तो 72 माइनस 16 जो बचेगा 72 में से बच जाएगा तो बचेगा 62, तो 62 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा ये 8 6 14 56 बचेगा। ओके 56, तो ए का मान यहाँ से निकल के आएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 56/8, 8 7 56, ए का मान क्या है हमारे पास 7। तो हमें ये वाले का क्षेत्रफल पता करना है, खेत का। क्वेश्चन में भी पूछा है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो खेत का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, क्योंकि खेत की भुजा हमारी है ए। बस यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ए का मान रख देंगे, ए का मान क्या दिया है हमारे पास 7, चूँकि स्क्वायर है तो इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये 49 वर्ग मीटर निकल के आएगा, 50 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त के व्यास में, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर, 40% की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वृत्त है हमारे पास, क्या है, ये सर्कल है। तो किसी वृत्त की व्यास में 40% की वृद्धि करने पर, तो व्यास क्या होता है, अगर ये हमारा आर है तो ये भी आर होगा, टोटल हमारा 2r हो जाएगा, जो कि व्यास है, डायमीटर है। अब देखो जब व्यास में वृद्धि करेंगे तो ऑब्वियसली क्षेत्रफल एरिया में भी वृद्धि होगी, तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो चूंकि 40% की वृद्धि हो रही व्यास में, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जब त्रिज्या अगर व्यास अगर इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है अगर व्यास में, तो साथ ही साथ त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। अगर व्यास में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो बस वही किया हमने, क्योंकि r² है तो r मतलब रेडियस में भी हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसको हम दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा तरीका है 40% की अगर वृद्धि हो रही है
तो 40/100 लिख सकता हूँ परसेंट के फॉर्म में। अगर परसेंट से इसको बाहर निकालूँ तो 40/100 हो जाएगा। 0 से 0, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, 2/5 आया। तो कहने का मतलब है पहले जो रेडियस थी वो 5 थी और बाद में ये क्या हो गई, 5 और 2 मिलके 7 हो गई, मतलब बाद में वृद्धि हुई ना, ये 7 हो गई। तो अब यहाँ पे लगा है स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार इंक्रीज करेंगे तो ये व्यास में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब व्यास में वृद्धि हो जाएगी। तो 5 थी 7 हो गई, 5 से ये 2 बढ़ गई तो 7 हो गई, बस 55 25 7 से 49। तो कितने की वृद्धि हुई, 25 से 49 में कितनी वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई। 24 से ये बढ़ा, 24 की वृद्धि, तो 24 कितने से बढ़ा, 25 से बढ़ा, इंटू क्या कर देंगे 100, हो जाएगा ऐसा। तो 25 चुकू 100 और 24 चुकू 96। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 96 वर्ग मीटर होगी। कितनी होगी, 96%। 96 वर्ग मीटर है, प्रतिशत में दिया है तो 96% आएगा। कितना आएगा, 96%। तो यही हमारा आंसर है। तो पहला टाइप तो ये हो गया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है, व्यास में अगर वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, त्रिज्या में 2 बार वृद्धि होगी, तो 40% के फॉर्म में दिया है, 40/100 लिख दिया। तो 0 से 0 हो जाएगा, 4/10 बचा तो 2/5 आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर 5 है तो ये बढ़ के हो गया 7, तो 5 से 7 चूँकि 2 बार बढ़ा तो 5 से एक बार और 7 कर दे, तो ये होता है 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 7 7 49। इसको हम सोल्व करेंगे, 25 से 49 बढ़ा, कितना बढ़ा, 24 बढ़ा, किससे बढ़ा, 25 से, और परसेंटेज के फॉर्म में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 96% निकल के आएगा। यही हमारा आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अगला जो टाइप है इसको और कैसे हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो एक टाइप क्या होता है, पहला तो हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है क्षेत्रफल में वृद्धि का फॉर्मूला होता है। जब भी क्षेत्रफल से ही मतलब नहीं है, अगर कोई सा भी ऐसा फॉर्म दिया है, कोई सा भी टॉपिक ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। तो फॉर्मूला होता है a+b+ab। जब भी अगर वृद्धि की बात करें तो दोनों जगह यहाँ पे प्लस आएगा अपॉन 100, और जब कमी की बात करें तो वृद्धि के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला आएगा, और कमी जब भी परसेंटेज के फॉर्म में कमी पूछे कितने की कमी हुई है तो ये वाला फार्मूला आएगा ab/100। ये कमी के फॉर्म में लगा सकते हैं इसको। ओके, तो अब चूंकि हमसे वृद्धि पूछ रहा है तो हम इसके बिहार पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ए का मान हमारा क्या है, पहले जो हम 40/100 को 40 दे रखा है, ए का मान, बी का मान भी 40 होगा क्योंकि 40% की वृद्धि हो रही ना, तो ए का मान भी 40 और बी का मान भी 40, क्योंकि वृत्त है। वृत्त में सारी चीज़ें एक जैसी होती है, जैसे रेडियस है और डायमीटर 2r है, फॉर्म एक दिया है तो 40, बी का मान भी 40 हो जाएगा, और 40 a इंटू बी, ये 40 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, इधर बचा 16, और 40 और 40 80 प्लस 16, तो ये आ गया हमारा 96% वृद्धि। यही हमारा आंसर रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लीजिएगा।
तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये हमारा सर्कल है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।